इसको लेकर बड़ा कंसर्न रहता था कि सर लास्ट डेट क्या है, किस डेट तक हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इन जनरल अप टू 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। भाई जनरल प्रोविजन है, 31 जुलाई तक आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है। हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस द लास्ट डेट शैल बी 31 अक्टूबर। एवरी कंपनी एसएससी। भाई 31 अक्टूबर किसके लिए? कंपनी एसएससी के लिए। फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 एबीसी लिमिटेड हैज टू फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम अप टू 31 अक्टूबर 2025। एनी अदर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, ऑडिट जिसके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना, आइदर अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट, भाई उसके लिए भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर होगी। कोई डाउट तो नहीं? मेनली मेनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे पास कांटेक्ट करते हैं। अभी भी रिसेंटली 2-3 दिनों में कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया जीएसटी के बारे में, रिटर्न कैसे फाइल होगी उसकी नॉलेज के लिए, टैक्स कितना देना होगा उसकी नॉलेज के लिए। तो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है ना, जिन्हें सीए सीएस सीएमए के एग्जाम नहीं देने, वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि रिटर्न्स कैसे फाइल होती हैं, क्या होता है, थोड़ा नॉलेज हो, थोड़ा आइडिया हो, ताकि इन चीजों को कर सके। देखो हम लोग बात कर रहे थे एनी अदर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। ये हम लिस्ट पढ़ रहे हैं किस किस को 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करनी होती है। एक तो हमने पढ़ा किसके बारे में, कंपनी एसएससी के बारे में, कि कंपनी के लिए 31 अक्टूबर होती है। इसके अलावा जिसको भी अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, उनके लिए भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना 31 अक्टूबर तक कंपलसरी है। चाहे ये ऑडिट का इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कंपलसरी है, चाहे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी है, चाहे किसी दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर एक्स हैज हिज ओन बिजनेस एंड हिज टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 इज, बच्चों यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? टर्नओवर। टर्नओवर 102 लाख है इसकी। इन दिस केस द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम शेल बी 31 अक्टूबर। बट इफ टर्नओवर, किसको देख रहे हैं, is 97 lakh, the last date shall be. Similarly, if partnership firm XY has turnover of business rupees for previous year 24-25, in this case the last date of filing return of income shall be, बच्चों इसके लिए रेफर करना सेक्शन 44AB को। और 44AB में लिखा हुआ है कि अगर 100 लाख को टर्नओवर एक्सीड कर रही है तो ऑडिट कंपलसरी है। यहाँ देखो टर्नओवर जो है 102 लाख, मतलब 100 लाख से ज्यादा हो गई, तो ऑडिट कंपलसरी हो गई। और जिसके लिए ऑडिट कंपलसरी है उसके लिए लास्ट डेट, ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। जिसकी 100 लाख को टर्नओवर एक्सीड कर गई, 44AB एप्लीकेबल हो गया, ऑडिट कंपलसरी हो गई, उसके लिए 31 अक्टूबर। और जिसकी 100 लाख को टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही, तो 44AB एप्लीकेबल नहीं हुआ, ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो 31 जुलाई। कोई डाउट तो नहीं है? तो बच्चों हम लोगों ने बात किया कि बिजनेस टर्नओवर अगर हमारी एक्सीड कर रही है 100 लाख को, तो 44AB एप्लीकेबल हो जाएगा, ऑडिट कंपलसरी हो जाएगी। और ऑडिट कंपलसरी है तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हमारे लिए 31 अक्टूबर होगी। और टर्नओवर अगर 100 लाख से कम है तो 31 जुलाई। 31 जुलाई। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें आगे, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के केस में भी सेम रूल एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप फर्म के लिए भी, कंपनी के लिए भी, पार्टनरशिप फर्म के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल है। पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, थर्ड पॉइंट है। भाई ऐसा पार्टनर जो जिसके अकाउंट्स की ऑडिट कंपलसरी है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें कि जिसकी ऑडिट कंपलसरी है, चाहे एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 44AB के अंडर, चाहे एज पर कंपनीज एक्ट, वहां पर एक्चुअली वहां पता है, वहां सिर्फ इतना ही लिखा है कि कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है, और लिमिट्स विमिट्स कुछ नहीं लिखे। बात समझ रहे हो? वहां सिर्फ इतना ही लिखा है कि कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है, लिमिट्स वगैरह नहीं लिखी। चलो आते हैं रिटर्न ऑफ लॉस के ऊपर। राइट ए नोट ऑन रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। बच्चों एक बात याद रखना, आपको लॉस हुआ
कंपनी और पार्टनरशिप के केस में तो आपको फिर भी रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। डन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, आप लॉसेस का बेनिफिट लेना चाहते हो। सर लॉसेस का बेनिफिट समझ नहीं आया। ये बिल्कुल उसी तरह है, जब आपको इनकम हुई आपने टैक्स दिया, और जब आपको लॉस हुआ तो टैक्स का रिफंड मिल गया। फॉरेन कंट्रीज में होता है, बहुत सारी मेजर कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर इनकम हो रही है तो आप उस पर टैक्स पे कर रहे हो, और किसी साल आपको लॉस हो गया तो उसी रेट से गवर्नमेंट आपको टैक्स वापस करेगी। कुछ अलग चीज सुनी। हमें इनकम होती है तो हम उस पर टैक्स पे करते हैं, अब हमें लॉस हो रहा है तो उस पर भी हमें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि इनकम के ऊपर, जब आपकी इनकम हो रही है आप टैक्स दे रहे हो, जब आपको लॉस होता है तो उस पर टैक्स का आपको क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। कुछ कंट्रीज में ये रूल है। डन। मतलब टफ टाइम में सरकार आपको सपोर्ट करती है। पॉइंट क्लियर है। लेकिन इंडिया में रिफंड तो नहीं है, लॉस पर रिफंड तो नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है। लेकिन लॉसेस को आप दूसरे प्रॉफिट्स में से सेट ऑफ कर लेते हो, जिससे आपके टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाते हैं। मतलब एक बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, दूसरे बिजनेस में लॉस हुआ, दोनों आपके प्रॉफिट को लॉस जो है वो सेट ऑफ कर देगा, माइनस हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको एक बिजनेस से क्या हो रहा है, प्रॉफिट मान लो 400 lakhs का, और ये बिजनेस वन हो गया। दूसरे बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको, मान लो 150 lakhs का। तो पता है नेट निकाल लेंगे इसका, प्रॉफिट में से लॉस क्या हो जाएगा, माइनस, सेट ऑफ कर देंगे। लॉसेस क्या होंगे, सेट ऑफ, सेट ऑफ हो जाएंगे। मतलब प्रॉफिट में से 400 लाख में से लॉस हमारा 150 लाख माइनस होगा, बैलेंस क्या बचेगा, 250 लाख। ये आपका टैक्सेबल होगा। तो सर अगर बिजनेस ही एक ही है तो फिर लॉस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ओके। है ना। इस ईयर लॉस हुआ, अगले साल प्रॉफिट हो गया, तो पिछले साल का लॉस नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर देंगे। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। ये तो एग्जांपल 1 था। फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया 150 लाख का, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हो गया 400 लाख का। अब ये जो लॉस है ना, ये क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या होगा, टू नेक्स्ट ईयर। और ये कैरी फॉरवर्ड तभी होगा अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। बात याद रख लेना कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया, यस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर अगेन वही होगा, सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, सेट ऑफ, सेट ऑफ करेंगे ऑफ लॉसेस। 400 lakhs में से 150 लाख क्या हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा। अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की या नहीं की। और फाइल भी कब तक करनी है, ड्यू डेट से पहले। कुछ केसेस में ड्यू डेट 31 जुलाई है, कुछ केसेस में ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। जो भी लास्ट ड्यू डेट होगी उससे पहले आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी, तभी आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड भी होंगे और सेट ऑफ भी। लॉजिक क्लियर। जरा आप देखते हैं इसको थियोरेटिकली। देखो क्या लिखा है, रिटर्न ऑफ लॉस इफ एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड एनी लॉस, कोई लॉस हुआ है उसे, अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, और अंडर द हेड कैपिटल गेन, और द लॉस इज फ्रॉम एंड मेंटेनिंग ऑफ। बच्चों इसमें से कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो सेट ऑफ नहीं होते। सर ये पता कैसे चलेगा कौन से कैरी फॉरवर्ड होंगे, कौन से सेट ऑफ होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। तो कह रहे लॉस बिजनेस प्रोफेशन का भी हो सकता है, लॉस कैपिटल गेन का भी हो सकता है, लॉस ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का भी हो सकता है। सच पर्सन क्लेम्स दैट द लॉस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। और वो पर्सन क्या करना चाहता है, उस लॉस को क्या करना चाहता है, भाई कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। जब तक रिटर्न फाइल नहीं करोगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। नहीं कर सकते। सच पर्सन हैज टू फाइल, सच पर्सन हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑफ लॉस, एंड सच रिटर्न शैल बी एग्जामिन्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, and the loss computed by the assessee shall be confirmed by the assessing officer
by sending an intimation under section 157. तो असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर चेक करके उसको कंफर्म करेगा, एंड ओनली आफ्टर दैट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस शेल बी अलाउड। उसी के बाद आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पहली बात, आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की। दूसरी बात, असेसिंग ऑफिसर ने उसे चेक किया। तीसरी बात, उस पर उसने कंफर्मेशन दी। बट एज ए मैं एसएससी देखूं तो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइल करने की है, रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करने की है। बाकी चेक करना, कंफर्मेशन देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? असेसिंग ऑफिसर। Written under section 139 subsection 3 has to be submitted within the time allowed under section 139 subsection 1। भाई ये जो रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी है, ये ड्यू डेट तक फाइल करनी है, ये ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है, तभी आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, अदरवाइज लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंडर सेक्शन 80, if return of loss has been filed after the last date of filing return of income, इसमें एक एक्सेप्शन है वैसा। in that case carry forward of losses, भाई रिटर्न फाइल तो की आपने लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल की, तो उस केस में कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नॉट अलाउड। तो यहां पर कई बार मैंने लोगों को गलती करते हुए देखा है कि लॉसेस हुए, रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन लास्ट डेट के, तो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ भी नहीं होगा। डन। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर 24-25 एबीसी लिमिटेड हैज इनकर्ड बिजनेस लॉस ऑफ रुपीज 90 lakhs। In this case, the company must file return of loss under section 139 subsection 3 maximum up to 31st October 2025. Otherwise, carry forward of loss is। और आपको ये भी पता है कि कैरी फॉरवर्ड करके क्या करते हैं? नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। फायदा क्या होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम लगेगा, टैक्स बच से बच जाएंगे। द अबव प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल। मैंने कहा था एक्सेप्शन है इसकी। एक्सेप्शन किस पर है? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं भी की तो भी वो कैरी फॉरवर्ड होगा। पॉइंट क्लियर? तो एक्सेप्शन क्या है? लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, House property. एंड ऑल्सो इट इज नॉट एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। भाई इस पर भी ये पॉइंट एप्लीकेबल। मतलब ये इन रिटर्न आपने टाइम पे फाइल की नहीं की, ये कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। डन? पॉइंट क्लियर है? लेकिन ये लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को छोड़कर बाकी लॉसेस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट से पहले फाइल करना कंपलसरी है। If any return is filed under section 139 subsection 3, it will be considered to be a return under section 139 subsection 1। बच्चों, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने ये देख लिया रिटर्न किस किस को फाइल करना। हमने ये देख लिया कि रिटर्न अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं होते। एक्सेप्शन में हमने देखा कौन कौन है? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं बिलेटेड रिटर्न की। बिलेटेड रिटर्न का मतलब है ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो, बट बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की भी एक लास्ट डेट होती है, उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर है? पहले ये लिमिट 2-2.5 साल तक होती थी, अब तो ये 31 दिसंबर तक लास्ट डेट कर देते हैं कि भाई आपको फाइल करनी है। मैक्सिमम अप टू बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते